जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। त्रिनेत्री बेन को मैं अनम्यूट करता हूँ। शी विल रिपीट द श्लोक आफ्टर मी।
एक ही श्लोक है पहला। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया वक्ष्यामि काम्यया वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि काम्यया। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। सरस, दोबारा, वंस मोर। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि काम्यया। सरस, जय श्री कृष्ण। में भूय एव महाबाहो शृणु मे वचनं वचनं पर शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय यानी फिर से, एव यानी भी, भूय यानी फिर भी, वंस अगेन। महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन। शृणु, सुनो। में, मेरा। परमम, परम। वचः, वचन। यत, जिसे। ते, तुम्हें। अहम, मैं। प्रीयमाणाय, तुम्हारे ऊपर मेरा अतिशय प्रेम है इसलिए। वक्ष्यामि, कहता हूं। हितकाम्यया, तुम्हारे हित की इच्छा से। सो भगवान 9वें अध्याय में राज्य विद्या राजगुह्य योग में गुह्यतम बात भगवान ने अपने स्वरूप की प्रकट करी। और यहाँ अर्जुन के न पूछने, जनरली क्या होता है कि किसी भी अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन को कहीं कंफ्यूजन होता है, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान उसका उत्तर देने का शुरुआत करते हैं, और इस तरीके से अध्याय चलता है। किसी किसी अध्याय में भगवान अपने आप ही करुणावश होते हुए अपना वक्तव्य जारी रखते हैं, और ये 10वां अध्याय भी कुछ ऐसा ही है। 9वां अध्याय पूरा करने के बाद भगवान स्वयं उत्स्फूर्त से अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मेरी बातों को श्रवण करो, फिर से श्रवण करो, और मेरे जो वचन है वो परम गुह्य वचन है। मैं तुम्हारे ऊपर अतिशय प्रेम होने की वजह से ये मैं तुम्हें तुम्हारे हित के लिए कहता हूं, उसको ध्यान से सुनो। दिस इज व्हाट
ऑल अबाउट दिस श्लोक। तो 9वें अध्याय में भगवान ने अंतिम श्लोक में मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु वगैरह कहा, और तुम मुझे ही प्राप्त करोगे उसमें कोई शंका नहीं है, ये सारी बातें भगवान ने कह दी। और अर्जुन को, और अर्जुन के द्वारा हम सभी साधकों को चित्त शुद्धि के लिए दृढ़ श्रद्धा और अनन्य भक्ति से परमेश्वर में मन को लगाकर, चित्त को लगाकर, मन को स्थिर करके निष्काम कर्म की वृत्ति से, ईश्वर परायण बुद्धि से हमें भगवान का यजन करना है। यही परमेश्वर की पूजा है, यही परमेश्वर की सेवा है। ये 9वें अध्याय में भगवान ने हमें लॉजिकली सब कुछ समझाया अंतिम श्लोक के साथ। और ये बात तो भगवत गीता में बार बार करते रहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारा साधक का अंतिम साध्य ज्ञान की आवश्यकता है। कल हमने जो बात करी थी उसमें एक छोटा सा करेक्शन आपको मैं बता दूं। शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य की कल जन्म जयंती थी। वक्तव्य में कई बार मध्वाचार्य 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 ऐसा बाय स्लिप ऑफ टंग गलती से बोला गया था। तो जहां जहां मध्वाचार्य कहा गया है वहां रामानुजाचार्य ही समझ के चलना है। और ये दोनों महापुरुषों की जो आध्यात्मिक की जो सिद्धांत है उसमें जो थोड़ा सा फर्क है, शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य जी का शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये दोनों की हमने कल बहुत संक्षेप में चर्चा करी थी। और जैसे मैं पता है कि शंकराचार्य जी ने जोर दिया है मुक्ति के लिए ज्ञान के ऊपर, यानी कर्म, भक्ति और फिर ज्ञान। और रामानुजाचार्य ने उस क्रम को थोड़ा बदला है। रामानुजाचार्य का कहना है कि पहले कर्म करो, फिर ज्ञान प्राप्त करो और फिर बाद में भक्ति करो। दोनों मार्ग से मुक्ति मिल सकती है। तो क्योंकि यहाँ भगवत गीता में ज्ञान को प्राधान्य दिया गया है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति की हमारा जो अंतिम ध्येय जो है वह, उसके लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। और इसके लिए, ये ज्ञान प्राप्ति करने के लिए चित्त शुद्धि की जरूरत है। और चित्त शुद्धि के लिए परमेश्वर की उपासना और सेवा करना आवश्यक है, इसलिए भक्ति आवश्यक है। क्योंकि अभी हम भगवत गीता के बीच के टप्पे पर हैं। 3 स्टेज हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। 1 से 6 अध्याय कर्मयोग, 7 से 12 भक्ति योग और 13 से 18 ज्ञान योग। तो अभी ज्ञान योग में हमें प्रवेश करना है, लेकिन उसके लिए पूर्व भूमिका यहाँ तैयार की जा रही है भक्ति योग के द्वारा। और इसमें भक्ति के द्वारा चित्त शुद्धि करके, यानी कि परमेश्वर की उपासना और सेवा करके हम अपने चित्त को तैयार कर सकते हैं ज्ञान के लिए। इसलिए भगवान ने यहाँ मन मना भव मद भक्तो वगैरह कहा था अगले अगले अध्याय में। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन 7वें और 9वें अध्याय में भी संक्षेप में किया था। यदि आपको स्पेसिफिक श्लोक के बारे में जानना है तो भी आपको बता दूं कौन कौन से श्लोक में किया था। साधक संजीवनी में
राम सुखदास जी ने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया है कि 7वें अध्याय में 8 से 12 नंबर का श्लोक, जिसमें भगवान ने 17 विभूतियों का वर्णन किया है, और 9वें अध्याय में 16वें से 19वें 3 श्लोकों में 37 विभूतियों का वर्णन किया है। ऐसा राम सुखदास जी यहाँ लिखते हैं। अभी मैंने भी गिनी नहीं है, तो यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, होमवर्क आपके लिए। इन शॉर्ट, 7वें और 9वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, और दोबारा वापस एक पूरा अध्याय अपनी विभूतियों का वर्णन के लिए वापस भगवान ईयर मार्क कर रहे हैं। इसका प्रयोजन एक ही है कि परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप को अच्छी तरह से हम पहचान लें, क्योंकि उपासना करने में परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप का हमें ज्यादा उपयुक्त है। निर्गुण निराकार में जब उस लेवल तक हम पहुंचेंगे, चित्त शुद्धि होने के बाद ज्ञान के लिए जब योग्यता हमारी हो जाएगी, तभी निर्गुण निराकार की भी बात आएगी। लेकिन अभी क्योंकि हम इतने तैयार नहीं हैं, इसलिए भगवान सगुण साकार की उपासना के लिए जोर दे रहे हैं, और इसलिए यहाँ ये भक्ति योग में सगुण साकार की चर्चा ज्यादा हो रही है। और हमने ये भी देखा है, जीव जगत और जगदीश्वर, ये तीनों का ऐक्य, और खास करके जगत और जगदीश्वर अलग अलग नहीं है। कल ही हमने बात करी थी, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। भगवान उपादान बने, भगवान ही निमित्त बने जगत की उत्पत्ति में। उपादान यानी रॉ मटेरियल, निमित्त यानी मेकर, बनाने वाले। कुंभार और घड़े का एग्जाम्पल हमने देखा था। मट्टी जो है उपादान है, कुंभार जो है वो निमित्त है। और अभिन्न निमित्तोपादान यानी कि उपादान भी वही है, निमित्त भी वही है, यानी कि मट्टी भी वही है, कुंभार भी वही है, वह परमात्मा। जब यह विश्वरूपी घड़े का सृजन करता है, तो घड़े में भी परमात्मा समाये हुए हैं। इसलिए यह जो विश्व जो बना है, परमात्मा ने जो बनाया है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, विश्व और परमेश्वर भिन्न नहीं है, और परमेश्वर ही विश्व रूप से सज धज कर विलस रहे हैं। और इस दृष्टि से हमें विश्व को देखना है, और ये दृष्टि भगवान हमें यहाँ प्रदान करने वाले हैं। तो ये जो विश्व है वो ईश्वर से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, दूर भी नहीं है। रादर यह ईश्वर का ही स्वरूप है। उदाहरण के तौर पर पानी के अलग अलग स्वरूप होते हैं। पानी की तरंग होते हैं, लहरें होती हैं, पानी के बुदबुदे होते हैं, पानी की भाप बनती है, पानी का बर्फ बनता है। लेकिन ये सब अलग अलग स्वरूप में महिमा पानी की ही है। यानी ये सब पानी की विभूतियां हैं, ऐसा हम समझ के चल। विभूति यानी स्वरूप, अलग अलग स्वरूप। यानी पानी, पानी का तरंग, पानी के लहरें, बारिश का पानी, पानी के बुदबुदे, भाप, स्टीम, कोहरा, ड्यू, ओस, बर्फ, सब कुछ पानी का ही स्वरूप है। और इसलिए ये सारे जो स्वरूप है उनको हम पानी की विभूतियां कह सकते हैं। और इन सब के पीछे बेस, स्ट्रेटम, सत्ता जो है वो पानी की है। और इसलिए ये सब पानी के जो स्वरूप है, आप देखेंगे तो वो पानी में है और पानी उसमें है। मानिए बर्फ आपने देखा, तो बर्फ के अंदर पानी है, और बर्फ पानी से ही बना हुआ है। तो विश्व में अभी हम जो भी कुछ देखेंगे, नाम, रूप, रंग, जाति, गुण, धर्म,
वगैरह जो भी वस्तुओं का आविष्कार हम देखने जा रहे हैं, वह उस वस्तु का कैरेक्टरिस्टिक न होते हुए उसमें हमें परमेश्वर की सत्ता या तो परमेश्वर का आविष्कार देखना है। यानी पूरे विश्व को जगत बुद्धि से नहीं देखते हुए परमेश्वर बुद्धि से देखना है। इससे क्या होगा? इस अध्याय की जब हमने इंट्रोडक्शन किया था, तभी हमने देखा था कि इससे हम सभी जगह पर ईश का दर्शन कर सकेंगे। जगत में जो भी कुछ दिखता है उसमें हम परमेश्वर को देखेंगे, मन में ईश्वर बुद्धि निर्माण होगी और इससे अपना अहंकार, ममकार, भेद बुद्धि कम हो जाएगी, क्योंकि सभी कर्मों में, सभी अनुभव में, सभी उपभोग में, सभी जगह पर ईश्वर भाव ही निर्माण होगा और भक्ति भाव भी निर्माण होगा। यानी कि सभी जगह पर हम ईश्वर को ही देखते चलेंगे और इस तरीके से दृष्टि जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे चित्त शुद्धि होगी और फिर जगत धीरे धीरे अदृश्य होता जाएगा और मात्र परमेश्वर ही दिखेंगे, परमेश्वर की सत्ता दिखेगी। एंड दिस इज द स्लो ट्रांजिशन फ्रॉम सगुण साकार टू निर्गुण निराकार। यानी जगत में प्रत्येक वस्तु में हम परमेश्वर की उस सत्ता को देखें और धीरे धीरे नाम रूप गुण वगैरह अदृश्य होते जाएंगे और अल्टीमेटली जो हमारे सामने रहेगा वह निर्गुण निराकार परम तत्व। तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर इस तरीके से हमें लिया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। तो भगवान अपनी विभूतियों को एक साथ एक मंच में स्पष्ट करने के लिए इस 10वें अध्याय का प्रारंभ किया है उन्होंने। और इसमें परमेश्वर का सर्वशक्तिमान स्वरूप, सर्वज्ञ स्वरूप, सर्वव्यापी स्वरूप, ईश्वर तत्व वगैरह सब इसका हमें दर्शन होगा। अभी हमारे मन में एक संदेह भी आ सकता है कि भगवान को जो गुह्य ज्ञान बताना था वो तो 9वें अध्याय में बता दिया सब, राज विद्या राज गुह्य योग, बराबर। उस ज्ञान का, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन की भी स्पष्टता कर दी भगवान ने। वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका फल क्या है उसकी भी बात कर दी भगवान ने। और फिर भी ये सब हो जाने के बाद आई मीन ये कहना थोड़ी जाती होगी, लेकिन वी कैन से इन ए लूज टर्मिनोलॉजी कि भगवत गीता वहां पूरी हो जानी चाहिए थी, बिकॉज राज विद्या राज्य को योग जो बता परम गुह्य ज्ञान जो अर्जुन को देना था भगवान दे चुके, अभी क्या है, बंद करो ना। क्या, वैसे भी आधे में 50% पे तो आ ही गए थे, वापस और नवोदय खींचने का प्रयोजन क्या है? और वो भी यहाँ अर्जुन ने, मान लीजिए कि कोई कंफ्यूजन होता था, सवाल पूछते थे और उसके उत्तर में नया अध्याय शुरू करते थे तो बात अलग थी। जैसे दूसरा अध्याय किया था भगवान ने, वर्चुअली भगवत गीता का पूरा सार सांख्य योग में आ गया, दूसरा अध्याय में सब कुछ आ गया है और तीसरा अध्याय भगवान को शुरू करना पड़ा क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। लेकिन 10वां अध्याय भगवान ने अपने आप प्रारंभ किया है, तो उसकी क्या आवश्यकता थी? और खास करके ये जो गुप्त गुह्य ज्ञान जो है वह अधिकारी को ही देना चाहिए। यानी जिसके मन में क्यूरियोसिटी नहीं है, जिसके मन में वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं है, वैसे व्यक्ति के सामने ये ज्ञान प्रकट नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। और फिर भी भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर मैं वापस से मैं ये बताता हूं, तुम सुनो। इसका कारण ऐसा है
कि यहाँ प्रतिपाद्य वस्तु यानी जो भगवान यहाँ बताने वाले हैं वह बहुत सूक्ष्म है और यह इंद्रिय गम्य नहीं है। यानी इंद्रिय और मन की बुद्धि की जो मगजमारी है उससे थोड़ा हटकर है। टेक्निकल टर्म में कहें तो ये इंद्रियातीत होकर मन और बुद्धि के भी अतीत प्रत्यगात्म स्वरूप है। वे प्रत्यगात्म स्वरूप को भूल जाइए, लेट अस नॉट गेट इनटू द जार्गन। यानी परमेश्वर का यह जो स्वरूप है वह इट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट, यानी विषय नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकती? थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है, बट लेट मी जस्ट से कुछ दो तीन छोटी छोटी बातें साथ में कर लेते हैं कि किसी भी वस्तु को यदि हमें जानना है, किसी ऑब्जेक्ट को हमें, ये बात हम पहले कर चुके हैं, 5 प्रमाणों से वस्तु की उपस्थिति सिद्ध होती है। वो 5 प्रमाण है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। आई विल नॉट गिव द डिटेल्स ऑफ इट, ये हम चर्चा कर चुके हैं। जिनको याद है उनको मुबारक है, जिनको याद नहीं है उनको भी मुबारक है। लेकिन वो 5 प्रमाण के बारे में बहुत दीर्घ चर्चा उदाहरण के साथ हमने देखा था। तो यहाँ जो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करने वाले हैं वो सारी वस्तुएं इन प्रमाणों से अलग है या इन प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकती, इसलिए वो अप्रमेय है। यानी प्रमाण से जो सिद्ध होता है वो प्रमेय है और प्रमाणों से जो सिद्ध नहीं हो सकता वो अप्रमेय है। इसलिए यहाँ जो भगवान बात करने वाले हैं वो अप्रमेय है, ऐसे हमारे विद्वानों का कहना है। यानी इन सबको बहुत सरलता से जानना वो कठिन है, दुर्विज्ञेय है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिसिफर। भगवान के मन में एक अंदरूनी इच्छा है कि 90वें अध्याय का राज विद्या राजगुह्य योग में पूरी बात करने के बाद वापस अपना अत्यंत सूक्ष्म इंद्रियातीत यानी इंद्रिय गोचर अप्रमेय, जैसा भी अप्रमेय और दुर्विज्ञेय जो भी हमने देखा, उन्हें वाला जो परमात्मा का जो परब्रह्म स्वरूप है वह भगवान उस स्वरूप को अपने अत्यंत प्रिय शिष्य अर्जुन और अर्जुन के द्वारा हम सभी साधकों के लिए स्पष्ट करने की उनकी करुणावश इच्छा है। इसलिए इस अध्याय को भगवान स्वयं आरंभ करते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचन। यानी भूय एव, फिर भी तुम सुनो, भूय एव फिर भी, शृणु सुनो। अभी शृणु आज्ञावाचक है, इज भगवान इज ऑर्डरिंग अर्जुन, शृणु सुनो। और इसके पीछे भगवान की और भी एक मनीषा हो सकती है। ये सब हमारे जो विद्वान इसके ऊपर मंथन करके चर्चा करते हैं उनका कुछ परिपाक आपके सामने परोस रहा हूं कि 90वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग में गुह्य ज्ञान अर्जुन को बताया और इतना सारा हो जाने के बाद अर्जुन के मन में किसी भी प्रकार की शंका और या तो संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, यानी टोटल क्लैरिटी अर्जुन में हो जानी चाहिए। लेकिन भगवान सोचते हैं कि कहीं कुछ
छोटी मोटी गलतफहमी रह गई हो या तो कुछ बराबर समझ में नहीं आया होगा, खास करके यहाँ हमारे इस वर्ग में, यहाँ जो अध्यापन का कार्य करते हैं, जो शिक्षक रह चुके हैं या तो शिक्षक हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि एक चैप्टर आपने सिखा दिया बच्चों को, फिर भी दोबारा आप उसको वापस रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं विथ एक अंदर के एक शिक्षक, प्रत्येक शिक्षक के मन में भाव होता है कि जो भी बात सिखाई जाती है वह शिष्य तक बराबर बराबर अच्छी तरह से पहुंचनी चाहिए, विदाउट एनी दुविधा, विदाउट एनी कंफ्यूजन। इसलिए बार बार एक ही बात को कई बार रिपीट किया जाता है। बुद्ध के बारे में तो कहा जाता है कि बुद्ध जब जब प्रवचन करते थे तो एक एक वाक्य तीन तीन बार दोहराते थे। अभी सुनो, बुद्ध को पर्सनली सुनने का आपको यदि मौका मिलता तो कितने बोर हो जाते थे आज की टर्मिनोलॉजी में। एक एक वाक्य तीन तीन बार सुनाते थे, एक एक वाक्य तीन तीन बार सुनाते थे, एक एक वाक्य तीन तीन बार सुनाते थे। भूय एव महाबाहो शृणु मे वचनम पर, भूय एव महाबाहो शृणु मे वचनम पर, भूय एव महाबाहो शृणु मे वचनम पर। इस तरीके से आपके सामने डिस्कोर्स किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी शिक्षक किसी भी लेवल पर हो, उस उनके मन में ये करुणा का भाव होता ही है कि हम जो सिखा रहे हैं या तो हम जो बता रहे हैं वह बिल्कुल असंदिग्ध, विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्लैरिटी के साथ शिष्य की समझ में आना चाहिए। और भगवान की भी यही इच्छा है और अर्जुन का भी इसमें कल्याण है। और इस क्लैरिटी का साथ जो ज्ञान दिया जाएगा उससे अर्जुन को भी एक सम्यक दृष्टि प्राप्त होगी। अल्टीमेटली भगवान का एम क्या है कि अर्जुन का जो देह भाव है वह देह भाव छूटना चाहिए। और इसलिए वापस एक टेक्निकल जार्गन का प्रयोग करता हूं, अपरोक्षानुभूति अर्जुन को प्राप्त होनी चाहिए। अपरोक्षानुभूति, इसके ऊपर ग्रंथ लिखा है शंकराचार्य जी ने। स्वामी तद्रूपानंद जी ने उसके ऊपर बहुत प्रवचन भी, उसके ऊपर, उस ग्रंथ के ऊपर बहुत अनूठे प्रवचन भी किए हैं। अपरोक्षानुभूति, अपरोक्ष अनुभूति, यानी भगवान परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। उसकी अनुभूति यानी अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। तो उस अपरोक्षता की अनुभूति इस अपरोक्षानुभूति। तो अर्जुन को ये अपरोक्षानुभूति प्राप्त हो और अर्जुन का जीवन तृप्त हो, इसलिए भगवान करुणावश होकर यह कहते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि मैं फिर एक बार ये परम वचन सुनाता हूं, एकाग्र चित्त से श्रद्धा भक्ति युक्त अंतकरण से श्रवण करो, सुनो। अभी यहाँ भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, श्रृणु में परमम वच, मेरे परम वचन को सुनो। वचन यानी शब्द, भगवान जो बोलने वाले, शब्द बोलने वाले, बराबर। भाषा शास्त्र की दृष्टि से हम देखने जाएं तो प्रत्येक शब्द कुछ अर्थ लेकर आता है, प्रत्येक शब्द में अर्थ इंगित है। मैंने कहा कि आम, तो मोमेंट ऐसे आम, यू नो व्हाट आई मीन। मैं कहूं कंप्यूटर, तो आपको पता चलेगा कंप्यूटर क्या है।
मैं बोलूं बटाटा वड़ा तो आपको पता चल जाएगा बटाटा वड़ा क्या है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी शब्द आप बोलो, टेबल, कुर्सी, वृक्ष, आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का पेड़, जो भी शब्द का हम उच्चार करते हैं वह शब्द एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, रादर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, डिस्क्रिप्शन देता है। यानी जैसे ही उस शब्द का उच्चार होता है हमारे अंतःकरण में उस विषय की वृत्ति निर्माण की जाती है। और वो वृत्ति, ये प्रोसेस को जरा समझिए। शब्द जो है वो विषय का डिस्क्रिप्शन लेकर आता है। चलिए आम की बात कर रहे, सीजन है आम की, तो आम की बात करते हैं। देवगढ़ का हापुस आम, बराबर। तो हापुस आम की जैसी बात करी, हमारे मन में उस हापुस केरी का, आम का चित्र आ गया, उसका परसेप्शन हमारे मन में आ गया। फिर बाद में वो शब्द वहां से निकल गया, पिघल गया। शब्द इज ओनली ए कैरियर ऑफ द मीनिंग। जैसे ही हमारे मन में वो शब्द आया और उस शब्द का संदर्भ जैसे में पता चल गया, फिर बाद में दैट वर्ड बिकम्स रिडंडेंट, फिर वो शब्द की कोई अहमियत नहीं रहती, वो शब्द पिघल जाता है। और इस तरीके से हमारे व्यवहार के जो सभी शब्द हैं वह सभी विषयों का इस तरीके से हमें ज्ञान देते हैं। तो 8-10 शब्द ऐसे मैं बोलता हूँ, पेंसिल, पेपर, रबर, पेन, बटाटा वड़ा, रबड़ी, करेले की सब्जी, आमरस, पूरी, ब्ला 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 ब्ला, घर, मकान, स्कूटर, गाड़ी, वगैरह वगैरह। ये सारे शब्द हैं, वह एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हमारे मन में इंप्रेशन क्रिएट करते हैं और शब्द वहां से हट जाते हैं। यानी उस पर्टिकुलर विषय का ज्ञान हमें देते हैं। लेकिन ऐसा एक भी शब्द नहीं है जो आत्मा स्वरूप की वृत्ति निर्माण करके हमें आत्मज्ञान दे। यानी यदि मैं आपको बोलूं यहाँ कि आत्मा, तो आत्मा बोलने से आत्मज्ञान नहीं होता। बटाटा वड़ा बोलने से बटाटा वड़ा का पिक्चर दिमाग में आता है, आम बोलने से आम का पिक्चर दिमाग में आता है, लेकिन आत्मा बोलने से आत्मा का पिक्चर दिमाग में नहीं आता। बराबर, ये बात को जरा समझिए। इसलिए हमारी व्यवहारिक भाषा के जो सब शब्द हैं, जो वचन हैं, वह परम वचन नहीं हो सकते। और भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं, सुनो में परमम वच, मेरा परम वचन को तुम सुनो। क्योंकि भगवान का यदि ये वचन जो है, ये शब्द जो है, वो ऑर्डिनरी नॉर्मल शब्दों की तरह कोई शब्द होगा तो वो इंद्रिय गम्य हो सकता है, जैसे बाकी के शब्द थे। और क्योंकि भगवान अर्जुन को इवेंचुअली अपने निर्गुण, निराकार, निर्विशेष परम तत्व की ओर ले जाना चाहते हैं, इसलिए भगवान जो वचन बोलते हैं वह परम वचन है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, शुणु में परमम वच, स्पेसिफिकली मेरे परम वचन को तुम सुनो। और ये परम वचन इसलिए है कि वचन भले ही उसका अर्थ समझाकर पिघल जाता है, लेकिन यहाँ भगवान का वचन अपने अविनाशी चिरंतन तत्व को प्रकट करने वाले होंगे। शुणु में परमम वच भूय एव महाबाहो, फिर भी तुम उसको सुनो।
तो ये परम वचन अर्जुन को दोबारा क्यों सुनना चाहिए? वाई अगेन? इसका भी कारण भगवान स्वयं देते हैं कि अर्जुन भगवान को अत्यंत प्रिय व्यक्ति थे। प्रियमाणाय, वक्ष्यामि, कहता हूं। तो गुप्त, अत्यंत गुप्त रहस्य अत्यंत प्रिय व्यक्ति को उसके कल्याण के लिए कहा जा रहा है। अन्य व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता। वहां अक्षौहिणी सेना खड़ी थी, वो मात्र भगवान अर्जुन को ही ये बता रहे हैं। भीम भी थे, धृतराष्ट्र, अरे सहदेव भी थे, नकुल थे, सभी थे। क्यों मात्र अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन भगवान को प्रिय थे। और थोड़ा लाइटर में विन में कहे तो भगवान अर्जुन के साले थे, तो बने हुए को बता रहे हैं, बाकी सबको किसी को नहीं। क्या सुभद्रा से अब अर्जुन का ब्याह किया था ना, भगवान की बहन का। नहीं, तो इसलिए अर्जुन प्रिय थे। सॉरी, भगवान के यहाँ ये हमारे सांसारिक रिलेशंस, संबंध की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन खाली एक आपके चेहरे पर सुर्खी लाने के लिए। હાળો બનેવીને ગુપ્ત વાત કરી રહ્યા છે। साला बनेवी के बीच की बातें हैं, इसलिए अन्य व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता। अर्जुन प्रिय है, और अर्जुन में भी भगवान के शब्द बार बार सुनने की उत्सुकता है, अत्यंत उत्कंठता है। अनफॉर्चुनेटली तारक मेहता में जेठालाल और सुंदरलाल के बीच में ऐसा रिलेशन नहीं है कि सुंदरलाल की बात जेठालाल सुना करे। वो तो बोले जब Anyway, अर्जुन के मन में भगवान जो भी कहते हैं सब कुछ सुनने की उत्सुकता है। क्या दूसरे अध्याय में भगवान को बता दिया था ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। अभी अर्जुन ने एक बार बोल दिया भगवान को कि शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम, भगवान ने पकड़ लिया बराबर कि अभी बेटा तू आ गया, आ जा। तुमने एक बार बोल दिया ना शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम, अभी मैं जो भी बोलता हूँ तुमको सुनना पड़ेगा। बट ये अर्जुन और भगवान के बीच का बहुत अनूठा संबंध है, रिलेशन है। तो अर्जुन के मन में भी भगवान जो भी कहते हैं वह सुनने की उत्कंठता है। और 7वें और 9वें अध्याय में भगवान की विभूतियों के बारे में सुना है, फिर भी भगवान के मुख से दोबारा उनकी विभूति सुनने में भी एक प्रकार की मिठास, अवर्णनीय आनंद अर्जुन को मिलेगा, ये भगवान को पता है। इसलिए भगवान स्वयं अपनी विभूतियों का वर्णन करने वाले हैं। शृणु में परमम वच, शृणु, श्रवण करो। जैसे आपको बताया, ग्रामर के हिसाब से देखेंगे तो ये आज्ञा, आज्ञा कारक शब्द है। सुनो, ये विध्यर्थ नहीं है, सुनना चाहिए ऐसा नहीं है। शृणु, सुनो, यानी इसे मात्र सुनना नहीं है, यानी कि खाली कान के ऊपर आया। इट इज नॉट हियरिंग, इट इज लिसनिंग। भगवान के ऊपर नितांत पूरी श्रद्धा रखते हुए, अनन्य भक्ति भाव से, एकाग्र चित्त से, जैसे चातक पक्षी
बारिश की बूंदों का इंतजार करता है, उस तरह की इंतजार के साथ भगवान के प्रत्येक शब्दों का श्रवण करना चाहिए। यह भगवान की अपेक्षा है, शुणु में परमम वचा, इसलिए यह आज्ञा का प्रयोग किया है। और ये सब बात इसलिए डिटेल में इलेबोरेट यहाँ की जा रही है कि जो बात अर्जुन को करनी है वही बात हमें भी करनी है। अभी आगे जो भी डिस्क्रिप्शन आएगा, उस डिस्क्रिप्शन को भगवान अर्जुन के पास से जो अपेक्षा रखते हैं वही अपेक्षा हमसे भी रखते हैं कि उसको इस तरीके से एकाग्र चित्त से चातक की तरह श्रवण करना चाहिए। भगवान की अपेक्षा है। यानी मन में कोई कल्पना संकल्प विकल्प न रखते हुए जो शब्द आता है वैसा का वैसा उसको ग्रहण करें, और उसको श्रवण करते हुए परमात्मा में नितांत श्रद्धा रखें, भक्ति भाव रखें कि भगवान ने कहा है तो उसके पीछे कुछ मकसद है, उसके पीछे कुछ अर्थ है। इसलिए कहीं भी अपना तर्क लगाने की कोशिश न करें। ये राइडर इसलिए दी जा रही है कि आगे कुछ बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल आएगा। है भगवान ये भी है, भगवान ये भी है। जब ये आएगा तो भी बात करेंगे, आपको बताऊंगा। एट दैट टाइम आई विल रिमाइंड यू कि आपको चेतावनी दी गई थी कि कहीं भी अपना तर्क लगाना नहीं है। जिस तरीके से जो आ रहा है उसको नितांत श्रद्धा से भक्ति भाव से उसका श्रवण करना है। और जब भी उन शब्दों का सही अर्थ मालूम पड़ने लगता है तो इससे मन में एक प्रकार का आनंद की अनुभूति होगी, तृप्ति भी होगी। इसलिए भगवान 7वें और 9वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बावजूद भी अर्जुन से कह रहे हैं, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम सुनो। जैसे यहाँ एक और भाव भी है। जैसे कोई स्कॉलर शिष्य है, होशियार शिष्य है, तो वह किसी अच्छे सक्षम गुरु से विद्या प्राप्त करने की चाह रखता है कि भाई मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल, मेरा आईक्यू लेवल ये है, तो मुझे सिखाने वाले जो गुरु है वो भी उस कक्षा के हो ताकि मैं उनसे ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं, ग्रहण कर सकूं। इसलिए शिष्य को भी अच्छे गुरु की तलाश होती है। वैसे गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश होती है, क्योंकि अच्छा शिष्य गुरु को इंस्पायर करता है, और गुरु की जो क्रिएटिविटी है वह एक्टिवेट होती है। जब भी श्रोतागण सामने जो होता है वह ध्यान से एकाग्र चित्त से यदि सुनते हैं तो जो वक्ता है उसको भी बोलने में आनंद आता है, और कुछ नई नई चीजें उजागर करने की उसमें भी एक लालसा या तो एक प्रकार का उत्साह होता है। बाकी यदि आप यहाँ बैठे हैं बोलो एरडी पीधेला मोटा जो के नाम गरीबी हो नाम खंजवाल राम करण बगासा खाता रहो तो ये जवा दो क्या। तो ऐसे श्रोता के सामने वक्ता को भी प्रॉब्लम होता है। तो जैसे अच्छे इंटेलेक्चुअल शिष्य को उसकी कक्षा के, उसके लेवल के गुरु की आवश्यकता महसूस होती है, वैसे अच्छे गुरु को भी अच्छे शिष्य का होना, वो गुरु अपना परम सौभाग्य समझते हैं। जो यमराजा ने कठोपनिषद में नचिकेता को कहा था। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान् येनैव सुज्ञाय श्रेष्ठ
याम त्वमाप सत्यद्रुतिर्बतासि त्वानृण भूयो नचिकेत पृष्ठा। हे प्रियतम नचिकेता, यमराजा नचिकेता से कह रहे हैं, यमराजा मृत्यु के देवता नचिकेता 10 साल का बच्चा, उसको यमराजा ये संबोधन करते हैं, हे प्रियतम नचिकेता, यह प्रज्ञा, इस मति, इस प्रकार की बुद्धि जिसे तुमने प्राप्त कर लिया है, जो तर्क के द्वारा प्राप्त करना मुमकिन नहीं है, और केवल अन्य के द्वारा तुम्हें जब भी कहा जाता है तभी ये सत्य ज्ञान या तो ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त होता है। और तुम्हारी निष्ठा सत्य को जानने में इतनी है, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे प्रश्नकर्ता शिष्य सदैव मिलते रहे। यानी यमराजा की अपनी ख्वाहिश है कि नचिकेता के जैसे शिष्य उनको मिलते रहे। सो यमराजा, he offers a prayer to God, oh Lord, may I get more disciples like Nachiketa। जैसे कृष्ण को अर्जुन में इस तरीके का सिंसियर शिष्य प्राप्त हुए हैं, और इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि मैं उत्साहित हुआ हूं और इसलिए मैं कहूंगा। और इसलिए ये महाबाहो अर्जुन, भूय में परमम वच शृणु, मेरे परम वचन को तुम सुनो। परम वचन को दोबारा क्लैरिफाई कर लेते हैं। शब्द शब्द हैं, परम का अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करेंगे तो सुप्रीम वर्ड होता है परम वचन। वर्ड इज अ वर्ड, उसमें कोई सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी ऐसा वर्ड वर्ड की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। वर्ड इज अ वर्ड, शब्द शब्द है। फिर भी यहाँ भगवान परमम वचन सुप्रीम वर्ड का प्रयोजन क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ जो शब्द कहे जाने वाले हैं वह परमात्मा की सुपीरियोरिटी यानी सुप्रीमसी के बारे में बताने वाले शब्द होने होने हैं, इसलिए परम वचन यानी कि परमात्मा का जो परम तत्व है उसकी जानकारी देने वाले जो शब्द हैं वो शब्द परमात्मा कहने वाले हैं। और हित काम्यया वक्ष्यामि, तुम्हारे हित के लिए मैं कह रहा हूं, फॉर योर ओन बेनिफिट। इसमें से परमात्मा की कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं है, परमात्मा को इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। अर्जुन जाने न जाने उससे भी परमात्मा को ज्यादा लेना देना नहीं है। फिर भी परमात्मा को क्योंकि अर्जुन के प्रति प्रेम है, करुणा है, इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे हित के लिए मैं ये कह रहा हूं, इसलिए तुम इसे सुनो। तो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव, फिर से सुनो, हे महाबाहु अर्जुन, सुनो सुनो, मैं मेरा परम वचन, यह मैं तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसलिए तुम्हारे हित के लिए, हित काम्य या वक्ष्यामि, मैं कहता हूं। कहीं कहीं इसका ट्रांसलेशन कहूंगा ऐसा का है, लेकिन यहाँ वक्ष्यामि कहा गया है, वक्षिष्यामि नहीं कहा है। वक्ष्यामि यानी मैं कहता हूं, प्रेजेंट टेंस है। तो भगवान कह रहे हैं
अभी क्या कहने वाले हैं, अभी अगले शनिवार से हम इस विभूति योग में विधि से प्रवेश करेंगे। आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जाते जाते एक सूचना, यहाँ जो भी उपस्थित हैं वो सभी से नम्र निवेदन है कि अपना कैमरा चालू रखिए ताकि पता चले कि आप ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं। नहीं તો પછી કેમેરા બંધ રાખીને શાક સમારવાની વિધિ શરૂ થશે, એ ધંધો આપણે ના જોઈએ. सो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच वक्ष्यामि हितकाम्यया। ये जो उसका संदर्भ है वो हमें मन में रखना है। जय श्री कृष्ण।